नमस्ते। केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH039 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 39। आपसे आरंभ में प्रार्थना है कि हमारे चैनल पर इस उपक्रम के लिए हमने यह प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन। इस प्लेलिस्ट में आपको इस उपक्रम के पहले भाग से लेकर अंतिम भाग तक सारे भाग मिलेंगे। सारे भाग आप सीरियली सुन सकेंगे, देख सकेंगे और भगवद गीता का अध्ययन सरलता से सुलभता से अपने घर बैठे और मुफ्त में कर सकेंगे। तो इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। तो आइए प्रत्यक्ष भाग को आरंभ करते हैं और आरंभ करने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 5 कर्म संन्यास योग श्लोक क्रमांक 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अर्थ देखते हैं। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। पहला प्रश्न, अंतः सुख का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ अंतः शब्द संपूर्ण जगत के अंतस्थित परमात्मा का वाचक है, अंतःकरण का नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुष बाह्य विषय भोग रूप सांसारिक सुखों को स्वप्न की भांति अनित्य समझ लेने के कारण उनको सुख नहीं मानता, किंतु इन सबके अंतस्थित परम आनंद स्वरूप परमात्मा में ही सुख मानता है, वही अंतःसुख अर्थात परमात्मा में ही सुख वाला है। अगला प्रश्न, अंतरारामः कहने का क्या अर्थ है? उत्तर, जो बाह्य विषय भोगों में सत्ता और सुख बुद्धि रहने के कारण उनमें रमण नहीं करता, इन सब में आसक्ति रहित होकर केवल परमात्मा में ही रमण करता है, अर्थात परमानंद स्वरूप परमात्मा का ही निरंतर अभिन्न भाव से चिंतन करता रहता है, वह अंतराराम कहलाता है। अगला प्रश्न, अंतर्ज्योति का क्या अभिप्राय है? उत्तर, परमात्मा समस्त ज्योतियों की भी परम ज्योति है, संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। जो पुरुष निरंतर अभिन्न भाव से ऐसे परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अनुभव करता हुआ उसी में स्थित रहता है, जिसकी दृष्टि में एक विज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य दृष्ट वस्तु की भिन्न सत्ता ही नहीं रही है, वह अंतर्ज्योति है। जिनकी दृष्टि में यह सारा जगत सत्य भासता है, निद्रा व स्वप्न देखने वालों की भांति जो अज्ञान के वश होकर दृश्य जगत का ही चिंतन करते रहते हैं, वे अंतर्ज्योति नहीं है, क्योंकि परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा उनके लिए अदृश्य है। अगला प्रश्न, यहाँ एव का क्या अर्थ है और उसका किस शब्द से साथ संबंध है? उत्तर, यहाँ एव अन्य की व्यावृत्ति करने वाला है तथा इसका संबंध अंतःसुखः, अंतरारामः और अंतर्ज्योति ही इन तीनों के साथ है। अभिप्राय यह है कि बाह्य दृश्य प्रपंच से उस योगी का कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा में ही सुख, रति और ज्ञान का अनुभव करता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मभूतः का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ ब्रह्मभूतः पद सांख्य योगी का विशेषण है। सांख्य योग का साधन करने वाला योगी अहंकार, ममता और काम क्रोध आदि समस्त अवगुणों का त्याग करके निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा का चिंतन करते करते जब ब्रह्मरूप हो जाता है, जब उसका ब्रह्म के साथ किंचित मात्र भी भेद नहीं रहता, तब इस प्रकार की अंतिम स्थिति को प्राप्त सांख्य योगी ब्रह्मभूत कहलाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्म निर्माणम यह पद किसका वाचक है और उसकी प्राप्ति क्या है? उत्तर, ब्रह्म निर्माणम पद सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार निर्विकल्प एवं शांत परमात्मा का वाचक है और अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है। सांख्य योगी की जिस अंतिम अवस्था का ब्रह्मभूत शब्द से निर्देश किया गया है, वह उसी का फल है। श्रुति में भी कहा है, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, अर्थात वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसी को परम शांति की प्राप्ति, अक्षय सुख की प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति और परम गति को प्राप्ति कहते हैं। आगे आता है 25वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार जो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उन पुरुषों के लक्षण 2 श्लोकों में परमेश्वर बतलाते हैं। 25वां श्लोक,
लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। अर्थ देखते हैं। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। पहला प्रश्न 25वें श्लोक का, यहाँ क्षीण कल्मषाः विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार, राग द्वेषादि दोष तथा उनकी वृत्तियों के पुंज जो मनुष्य के अंतःकरण में इकट्ठे रहते हैं, बंधन में हेतु होने के कारण सभी कल्मष पाप है। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इन सब का नाश हो जाता है। फिर उस पुरुष के अंतःकरण में दोष का लेश मात्र भी नहीं रहता। इस प्रकार मल दोष का अभाव दिखलाने के लिए क्षीण कल्मषाः विशेषण दिया गया है। अगला प्रश्न, छिन्नद्वैधाः विशेषण का क्या अभिप्राय है? उत्तर, द्वैध शब्द संशय व दुविधा का वाचक है। इसका कारण है अज्ञान। परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर संपूर्ण संशय अपने कारण अज्ञान के सहित नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा को प्राप्त ऐसे पुरुष के निर्मल अंतःकरण में लेशमात्र भी विक्षेप और आवरण रूपी दोष नहीं रहते। इसी भाव को दिखलाने के लिए छिन्नद्वैधाः विशेषण दिया गया है। अगला प्रश्न, यतात्मानः पद का क्या भाव है? उत्तर, जिसका वश में किया हुआ मन चंचलता आदि दोषों से सर्वथा रहित होकर परमात्मा के स्वरूप में तद्रूप हो जाता है, उसको यतात्मा कहते हैं। अगला प्रश्न, सर्वभूत हिते रताः विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो जाने के बाद अपने पराये का भेद नहीं रहता। फिर उसकी संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि हो जाती है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने शरीर को आत्मा समझकर उसके हित में रत रहता है, वैसे ही सब में समभाव से आत्मबुद्धि होने के कारण ज्ञानी महापुरुष स्वाभाविक ही सबके हित में रत रहता है। इसी भाव को दिखलाने के लिए सर्वभूत हिते रताः विशेषण दिया गया है। यह कथन भी लोकदृष्टि से केवल ज्ञानी के आदर्श व्यवहार का दिग्दर्शन कराने के लिए ही है। वस्तुतः ज्ञानी के निश्चय में न तो एक ब्रह्म के अतिरिक्त सर्वभूतों की पृथक सत्ता ही रहती है और न वह अपने को सबके हित में रत रहने वाला ही समझता है। अगला प्रश्न, यहाँ ऋषयः पद का अर्थ ब्रह्मवेत्ता कैसे किया गया? उत्तर, गत्यर्थक ऋष धातु का भावार्थ ज्ञान या तत्वार्थ दर्शन है। इसके अनुसार यथार्थ तत्व को भली भांति समझने वाले का नाम ऋषि होता है। अतएव यह ऋषि का अर्थ ब्रह्मवेत्ता ही मानना ठीक है। क्षीण कल्मषाः, छिन्नद्वैधाः और यतात्मनः विशेषण भी इसी अर्थ का समर्थन करते हैं। श्रुति कहती है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात परावर स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञानी पुरुष के हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, संपूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। और आगे आता है 26वां श्लोक। संबंध दिया नहीं है क्योंकि दोनों श्लोक 25 और 26 एक ही विषय के हैं। तो श्लोक पढ़ते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अर्थ देखते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। पहला प्रश्न 26वें श्लोक का, काम क्रोध से रहित बतलाने का क्या अभिप्राय है? क्या ज्ञानी महात्मा के मन इंद्रियों द्वारा काम क्रोध की कोई क्रिया नहीं होती? उत्तर, ज्ञानी महापुरुषों का अंतःकरण सर्वथा परिशुद्ध हो जाता है, इसलिए उसमें काम क्रोधादि विकार लेशमात्र भी नहीं रहते। ऐसे महात्माओं के मन और इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी क्रियाएं होती है, सब स्वाभाविक ही दूसरों के हित के लिए ही होती है। व्यवहार काल में आवश्यकता अनुसार उनके मन और इंद्रियों द्वारा यदि शास्त्रानुकूल काम क्रोध का बर्ताव किया जाए तो उसे नाटक में स्वांग धारण करके अभिनय करने वाले के बर्ताव के सदृश केवल लोकर संग्रह के लिए लीला मात्र ही समझना चाहिए। अगला प्रश्न, यहाँ यति शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, मल, विक्षेप और आवरण ये तीन दोष ज्ञान में महान प्रतिबंधक रूप होते हैं।
इन तीनों दोषों का सर्वथा अभाव ज्ञानी में होता है। यहाँ काम क्रोध वियुक्तानाम से मल दोष का, यतचेतसाम से विक्षेप दोष का और विदितात्मनाम से आवरण दोष का सर्वथा अभाव दिखलाकर परमात्मा के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति बतलाई गई है। इसलिए यति शब्द का अर्थ यहाँ सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त आत्मसंयमी तत्वज्ञानी मानना उचित है। अगला प्रश्न, ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म ही परिपूर्ण है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के अनुभव में ऊपर नीचे बाहर भीतर यहाँ वहाँ सर्वत्र नित्य निरंतर एक विज्ञानानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान है। एक अद्वितीय परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। इसी अभिप्राय से कहा गया है कि उनके लिए सभी ओर से परमात्मा ही परिपूर्ण है। आगे आते हैं 27 और 28वें श्लोक, दोनों का संबंध एक साथ दिया है क्योंकि दोनों का विषय कॉमन है और दोनों श्लोक भी एक साथ दिए हुए हैं। कर्मयोग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण कहे गए। उक्त दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को वश में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अतः अब संक्षेप में फल सहित ध्यान योग का वर्णन भगवान करते हैं। तो ध्यान योग का वर्णन अगले 2 श्लोकों में आता है। दोनों श्लोक हम भी एक साथ पढ़ेंगे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अर्थ देखते हैं दोनों श्लोकों का। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया मन बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त ही है। पहला प्रश्न इन 2 श्लोकों के विषय में, बाहर के विषयों को बाहर निकालने का क्या अभिप्राय है? बाह्य विषयों के साथ जीव का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है और उसके अंतःकरण में उनके असंख्य चित्र भरे पड़े हैं। विषयों में सुख बुद्धि और रमणीय बुद्धि होने के कारण मनुष्य अनवरत विषय चिंतन करता रहता है और पूर्व संचित संस्कार जग जग कर उसके मन में आसक्ति और कामना की आग भड़काते रहते हैं। इसलिए किसी भी समय उसका चित्त शांत नहीं हो पाता। यहाँ तक कि वह कभी ऊपर से विषयों का त्याग करके एकांत देश में ध्यान करने को बैठता है तो उस समय भी विषयों के संस्कार उसका पिंड नहीं छोड़ते, इसलिए वह परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता। इसमें प्रधान कारण है निरंतर होने वाला विषय चिंतन, और यह विषय चिंतन तब तक बंद नहीं होता जब तक विषयों में सुख बुद्धि बनी है। इसलिए यह भगवान कहते हैं कि विवेक और वैराग्य के सब बल से संपूर्ण बाह्य विषयों को क्षणभंगुर अनित्य दुखमय और दुखों के कारण समझकर उनके संस्कार रूप समस्त चित्रों को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए, उनकी स्मृति को सर्वथा नष्ट कर देना चाहिए। तभी चित्त सुस्थिर और प्रशांत रहेगा या प्रशांत होगा। अगला प्रश्न आता है, नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में लगाने के लिए क्यों कहा? उत्तर, नेत्रों के द्वारा, अभी ये ध्यान के विषय में बता रहे हैं हमें, नेत्रों के द्वारा चारों ओर देखते रहने से तो ध्यान में स्वाभाविक ही विघ्न विक्षेप होता है और उन्हें बंद कर लेने से आलस्य और निद्रा के वश हो जाने का भय है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। इसके सिवा योग शास्त्र संबंधी कारण भी है। कहते हैं कि भ्रुकुटी के मध्य में द्विदल आज्ञा चक्र है, इसके समीप ही सप्तकोश है, उनके अंतिम कोश का नाम उन्मनी है। वहां पहुंच जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए योगीगण आज्ञा चक्र में दृष्टि स्थिर किया करते हैं। ध्यान के विषय में ज्ञान। धन्यवाद। अगला प्रश्न, यहाँ प्राणापानौ प्राण और अपान वायु के साथ नासाभ्यंतर चारिणौ विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ प्राण और अपान की गति को समर करने के लिए कहा गया है, न कि उनकी गति को रोकने के लिए कहा है। इसी कारण नासाभ्यंतर चारिणौ विशेषण दिया गया है। अगला प्रश्न, प्राण और अपान को सम करना क्या है और उनको किस प्रकार सम करना चाहिए? उत्तर, प्राण और अपान की स्वाभाविक गति विषम है, कभी तो वे
वाम वासिका में विचरते हैं और कभी दक्षिण नासिका में। वाम में चलने को ईड़ा नाड़ी में चलना और दक्षिण में चलने को पिंगला में चलना कहते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। इस प्रकार विषम भाव से विचरने वाले प्राण और अपान की गति को दोनों नासिकाओं में समान भाव से कर देना, उनको सम करना है। यही उनका सुषुम्ना में चलना है। सुषुम्ना नाड़ी पर चलते समय प्राण और अपान की गति बहुत ही सूक्ष्म और शांत रहती है। तब मन की चंचलता और अशांति अपने आप ही नष्ट हो जाती है और वह सहज ही परमात्मा के ध्यान में लग जाता है। प्राण और अपान को सम करने के लिए पहले वाम वासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर प्राण वायु को दक्षिण नासिका से बाहर निकालना चाहिए। फिर अपान वायु को दक्षिण नासिका से भीतर लेकर प्राण वायु को वाम नासिका से बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार प्राण और अपान के सम करने का अभ्यास करते समय परमात्मा के नाम का जप करते रहना तथा वायु को बाहर निकालने और भीतर ले जाने में ठीक बराबर समय लगाना चाहिए और उनकी गति को समान और सूक्ष्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते करते जब दोनों की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाए, नासिका के बाहर और भीतर कंठादि देश में उनके स्पर्श का ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राण और अपान सम और सूक्ष्म हो गए हैं। सुंदर ज्ञान हमें मिल रहा है ध्यान के विषय में। धन्यवाद। अगला प्रश्न, इंद्रिय, मन और बुद्धि को जीतने का क्या स्वरूप है और उन्हें कैसे एवं क्यों जीतना चाहिए? उत्तर, इंद्रिया चाहे जब चाहे जिस विषय में स्वच्छंद चली जाती है, मन सदा चंचल रहता है, अपनी पद्धति को छोड़ना ही नहीं चाहता एवं बुद्धि एक परम निश्चय पर अटल नहीं रहती। यही इनका स्वतंत्र या उच्छृंखल हो जाना है। विवेक और वैराग्य पूर्वक अभ्यास द्वारा इन्हें सुश्रृंखल, आज्ञाकारी और अंतर्मुखी या भगवान निष्ठ बना लेना ही इनको जीतना है। ऐसा कर लेने पर इंद्रिया स्वच्छंदता से विषयों में न रमकर हमारे इच्छानुसार जहाँ हम कहेंगे वही रुकी रहेगी। मन हमारे इच्छानुसार एकाग्र हो जाएगा और बुद्धि एक इष्ट निश्चय पर अचल और अटल रह सकेगी। ऐसा माना जाता है कि यह ठीक ही है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से प्रत्याहार, इंद्रिय वृत्तियों का संयत होना, मन को वश में कर लेने पर धारणा, चित्त का एक देश में स्थिर करना और बुद्धि को अपने अधीन बना लेने पर ध्यान, बुद्धि को एक ही निश्चय पर अचल रखना सहज हो जाता है। इसलिए ध्यान योग में इन तीनों को वश में कर लेना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न, मोक्ष परायणाः पद किसका वाचक है? उत्तर, जिसे परमात्मा की प्राप्ति, परम गति, परम पद की प्राप्ति या मुक्ति कहते हैं, उसी का नाम मोक्ष है। यह अवस्था मन वाणी से परे है। इतना ही कहा जा सकता है कि इस स्थिति में मनुष्य सदा के लिए समस्त कर्म बंधनों से सर्वथा छूटकर अनंत और अद्वितीय परम कल्याण स्वरूप और परमानंद स्वरूप हो जाता है। इस मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिस मनुष्य ने अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को सब प्रकार से तन्मय बना दिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा की प्राप्ति के प्रयत्न में ही संलग्न है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है और जो परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य नहीं समझता, वही मोक्ष परायण है। अगला प्रश्न, यहाँ मुनि ही पद किसके लिए आया है? उत्तर, मुनि मननशील को कहते हैं, जो पुरुष ध्यान काल की भांति व्यवहार काल में भी परमात्मा की सर्वव्यापकता का दृढ़ निश्चय होने के कारण सदा परमात्मा का ही मनन करता रहता है, वही मुनि है। अगला प्रश्न, विगतेच्छा भय क्रोधः, इस विशेषण का अभिप्राय क्या है? उत्तर, इच्छा होती है, किसी भी अभाव का अनुभव होने पर भय होता है, अनिष्ट की आशंका से तथा क्रोध होता है, कामना में विघ्न पड़ने पर अथवा मन के अनुकूल कार्य न होने पर। उपर्युक्त प्रकार से ध्यान योग का साधन करते करते जो पुरुष सिद्ध हो जाता है, उसे सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा परमात्मा का अनुभव होता है। वह कहीं उनका अभाव नहीं देखता ही नहीं, फिर उसे इच्छा किस बात की होती? जब एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं और नित्य सत्य सनातन अनंत अविनाशी परमात्मा के स्वरूप में कभी कोई च्युति होती ही नहीं, तब अनिष्ट की आशंका जनित भय भी क्यों होने लगा? और परमात्मा की नित्य एवं पूर्ण प्राप्ति हो जाने के कारण जब कोई कामना या मनोरथ रहता ही नहीं, तब क्रोध भी किस पर और कैसे हो? अतएव इस स्थिति में उसके अंतःकरण में न तो व्यवहार काल में और न स्वप्न में कभी किसी अवस्था में भी किसी प्रकार की इच्छा ही उत्पन्न होती है, न किसी
घटना से किसी प्रकार का भय ही होता है और न किसी भी अवस्था में क्रोध ही उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, यहाँ एव का प्रयोग किस अर्थ में है और ऐसा पुरुष सदा मुक्त ही है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, एव यह अव्यय निश्चय का द्योतक है। जो महापुरुष उपर्युक्त साधनों द्वारा इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह ध्यान काल में या व्यवहार काल में शरीर रहते या शरीर छूट जाने पर सभी अवस्थाओं में सदा मुक्त ही है। संसार बंधन से सदा के लिए सर्वथा छूटकर परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और आगे आता है 29वें श्लोक का संबंध पढ़ते हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग के स्वरूप का प्रतिपादन करके दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और सिद्ध पुरुषों के लक्षण बतलाए। फिर दोनों निष्ठाओं के लिए उपयोगी होने से ध्यान योग का भी संक्षेप में वर्णन किया। अब जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्मयोग, सांख्य योग या ध्यान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधक के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराने वाले भक्ति योग का संक्षेप में वर्णन 29वें श्लोक में करते हैं। भक्ति योग जो हमारे लिए है, 29वां श्लोक पढ़ते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। अर्थ देखते हैं। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भक्ति योग हमें सिखा रहे संक्षिप्त में परमेश्वर, आगे डिटेल में आने वाला है। अगला पहला प्रश्न, यज्ञ और तप से क्या समझना चाहिए? भगवान उनके भोक्ता कैसे है और उनको भोक्ता जानने से मनुष्य को शांति कैसे मिलती है? उत्तर, अहिंसा, सत्य आदि धर्मों का पालन, देवता, ब्राह्मण, माता पिता आदि गुरुजनों का सेवन पूजन, दीन दुखी, गरीब और पीड़ित जीवों की स्नेह और आदर युक्त सेवा और उनके दुख नाश के लिए किए जाने वाले उपयुक्त साधन एवं यज्ञ, दान आदि जितने भी शुभ कर्म है, सभी का समावेश यज्ञ और तप शब्दों में समझना चाहिए। भगवान सबके आत्मा है, अतएव देवता, ब्राह्मण, दीन दुखी आदि के रूप में स्थित होकर भगवान ही समस्त सेवा पूजादि ग्रहण कर रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, इसलिए वे ही समस्त यज्ञ और तपों के भोक्ता है। भगवान के तत्व और प्रभाव को न जानने के कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा पूजा करते हैं, उन देव मनुष्यादि को ही यज्ञ और सेवा आदि के भोक्ता समझते हैं। इसी से वे अल्प और विनाशी फल के भोगी होते हैं। उनको यथार्थ शांति नहीं मिलती, परंतु जो पुरुष भगवान के तत्व और प्रभाव को जानता है, वह सबके अंदर आत्म रूप से विराजित भगवान को ही देखता है। इस प्रकार प्राणी मात्र में भगवत बुद्धि हो जाने के कारण जब वह उनकी सेवा करता है, तब उसे यही अनुभव होता है कि मैं देव, ब्राह्मण या दीन दुखी आदि की रूप में अपने परम पूजनीय, परम प्रेमास्पद, सर्वव्यापी भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ। मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सम्मान्य समझता है, जिसमें थोड़ी भी श्रद्धा भक्ति होती है, जिसके प्रति कुछ भी आंतरिक सच्चा प्रेम होता है, उसकी सेवा में उसको बड़ा भारी आनंद और विलक्षण शांति मिलती है। क्या पितृभक्त पुत्र अपने पिता की, स्नेहमयी माता पुत्र की और प्रेम प्रतिमा पत्नी अपने पति की सेवा करने में कभी थकते हैं? क्या सच्चे शिष्य या अनुयायी मनुष्य श्रद्धेय गुरु या पथदर्शक महात्मा की सेवा से किसी भी कारण से हटना चाहते हैं? जो पुरुष या स्त्री जिनके लिए गौरव, प्रभाव या प्रेम के पात्र होते हैं, उनकी सेवा के लिए उनके अंदर क्षण क्षण में नई नई उत्साह लहरी उत्पन्न होती है। ऐसा मन होता है कि जिनकी जितनी सेवा को की जाए उतनी ही थोड़ी है। वे इस सेवा से यह नहीं समझते कि हम इनका उपकार कर रहे हैं। उनके मन में इस सेवा से अभिमान नहीं उत्पन्न होता, वरन ऐसी सेवा का अवसर पाकर वे अपना सौभाग्य समझते हैं और जितनी ही सेवा बनती है उनमें उतनी ही विनयशीलता और सच्ची नम्रता बढ़ती है। वे उपकार तो क्या करें, उन्हें पद पद पर यह डर रहता है कि कहीं हम इस सौभाग्य से वंचित न हो जाए। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे उन्हें अपने चित्त में अपूर्व शांति का अनुभव होता है, परंतु यह शांति उन्हें सेवा से हटा नहीं देती, क्योंकि उनका चित्त निरंतर आनंदाती रेख से
छलकता रहता है और वे इस आनंद से न आगाकर उत्तरोत्तर अधिक से अधिक सेवा ही करना चाहते हैं। जब सांसारिक गौरव, प्रभाव और प्रेम में सेवा इतनी सच्ची, इतनी लगन भरी और इतनी शांतिप्रद होती है, तब भगवान का जो भक्त सबके रूप में अखिल जगत के परम पूज्य देवादिदेव, सर्वशक्तिमान परम गौरव तथा अचिंत्य प्रभाव के नित्यधाम अपने परम प्रियतम भगवान को पहचान कर अपनी विशुद्ध सेवानिवृत्ति को हृदय के सच्चे विश्वास और अविरल प्रेम की निरंतर उन्हीं की और बहने वाली पवित्र और सुधामयी मधुर धारा में पूर्णतया डूबा डूबा कर उनकी पूजा करता है, तब उसे कितना और कैसा अलौकिक आनंद तथा कितनी और कैसी अपूर्व दिव्य शांति मिलती होगी, इस बात को कोई नहीं बतला सकता। जिनको भगवत कृपा से ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, वे ही वस्तुतः इसका अनुभव कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भगवान को सर्वलोक महेश्वर समझना क्या है और ऐसा समझने वाले को शांति कैसे मिलती है? उत्तर, इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी लोकपाल है तथा विभिन्न ब्रह्मांडों में अपने अपने ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाले जितने भी ईश्वर है, भगवान उन सभी के स्वामी और महान ईश्वर है। इसी से श्रुति में कहा है, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम। उन ईश्वरों के भी परम महेश्वर को अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति द्वारा भगवान अपनी लीला से ही संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हुए सबको यथा योग्य नियंत्रण में रखते हैं और ऐसा करते हुए भी वे सबसे ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वर समझना ही उन्हें सर्वलोक महेश्वर समझना है। इस प्रकार समझने वाला भक्त भगवान के महान प्रभाव और रहस्य से अभिन्न होने के कारण क्षण भर भी उन्हें नहीं भूल सकता। वह सर्वथा निर्भय और निश्चिंत होकर उनका अनन्य चिंतन करता है। शांति में विघ्न डालने वाले काम, क्रोधादि शत्रु उसके पास भी नहीं भटकते। उसकी दृष्टि में भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं होता, इसलिए वह उनके चिंतन में संलग्न होकर नित्य निरंतर परम शांति और आनंद के महान समुद्र भगवान के ध्यान में ही डूबा रहता है। अगला प्रश्न, भगवान सब प्राणियों के सुहृद किस प्रकार है और उनको सुहृद जानने से शांति कैसे मिलती है? उत्तर, संपूर्ण जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान को न प्राप्त हो और जिसके लिए भगवान का किसी से कुछ भी स्वार्थ का संबंध हो। भगवान तो सदा सर्वदा सभी प्रकार से पूर्ण काम है, तथापि दयामय स्वरूप होने के कारण वे स्वाभाविक ही सब पर अनुग्रह करके सबके हित की व्यवस्था करते हैं और पुनः पुनः अवतीर्ण होकर नाना प्रकार के ऐसे विचित्र चरित्र करते हैं जिन्हें गा गा कर ही लोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया में जगत का हित भरा रहता है। भगवान जिनको मारते या दंड देते हैं उन पर भी दया करते हैं। उनका कोई भी विधान दया और प्रेम से रहित नहीं होता, इसीलिए भगवान सब भूतों के सुहृद है। लोग इस रहस्य को नहीं समझते, इसी से वे लौकिक दृष्टि से इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सुखी दुखी होते रहते हैं और इसी से उन्हें शांति नहीं मिलती। जो पुरुष इस बात को जान लेता है और विश्वास कर लेता है कि भगवान मेरे अहेतुक प्रेमी है, वे जो कुछ भी करते हैं मेरे मंगल के लिए ही करते हैं, वह प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी होता है उसको दयामय परमेश्वर का प्रेम और दया से ओतप्रोत मंगल विधान समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है, इसलिए उसे अटल शांति मिल जाती है। उसकी शांति में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। संसार में यदि किसी साधारण मनुष्य के प्रति किसी शक्तिशाली उच्च पदस्थ अधिकारी या राजा महाराजा का सुहृद भाव हो जाता है और वह मनुष्य यदि इस बात को जान लेता है कि अमुक श्रेष्ठ शक्ति संपन्न पुरुष मेरा यथार्थ हित चाहते हैं और मेरी रक्षा करने को प्रस्तुत है, तो यद्यपि उच्च पदस्थ अधिकारी या राजा महाराजा सर्वथा स्वार्थ रहित भी नहीं होते, सर्वशक्तिमान भी नहीं होते और सबके स्वामी भी नहीं होते, तथापि वह अपने को बहुत भाग्यवान समझकर एक प्रकार से निर्भय और निश्चिंत होकर आनंद में मग्न हो जाता है। फिर यदि सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, सर्वदर्शी, अनंत, अचिंत्य गुणों के समुद्र परम प्रेमी परमेश्वर अपने को हमारा सुहृद बतलावे और हम इस बात पर विश्वास करके उन्हें अपना सुहृद मान ले, तो हमें कितना अलौकिक आनंद और कैसी अपूर्व शांति मिलेगी, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। अगला प्रश्न, इस प्रकार जो भगवान को यज्ञ तपों के भोक्ता, समस्त लोकों के महेश्वर और समस्त प्राणियों के सुहृद
इन तीनों लक्षणों से युक्त जानता है वही शांति को प्राप्त होता है, या इनमें से किसी एक से युक्त समझने वाले को भी शांति मिल जाती है? सुंदर प्रश्न। उत्तर, भगवान को इनमें से किसी एक लक्षण से युक्त समझने वाले को भी शांति मिल जाती है। फिर तीनों लक्षणों से युक्त समझने वाले की तो बात ही क्या है, क्योंकि जो किसी एक लक्षण को भी भली भांति समझ लेता है वह अनन्य भाव से भजन किए बिना रह ही नहीं सकता। भजन के प्रभाव से उस पर भगवत कृपा बरसने लगती है और भगवत कृपा से वह अत्यंत ही शीघ्र भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व तथा गुणों को समझकर पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाता है। आहा, उस समय कितना आनंद और कैसी शांति प्राप्त होगी जब मनुष्य यह जानता होगा कि संपूर्ण देवताओं और महर्षियों से पूजित भगवान, जो समस्त यज्ञ तपों के एकमात्र भोक्ता है और संपूर्ण ईश्वरों के तथा अखिल ब्रह्मांडों के परम महेश्वर है, मेरे परम प्रेमी मित्र है। कहा क्षुद्रतम और नगण्य मैं, और कहा अपनी अनंत अचिंत्य महिमा में नित्य स्थित महान महेश्वर भगवान। आहा, मुझसे अधिक सौभाग्यवान और कौन होगा? और उस समय वह हृदय की किस अपूर्व कृतज्ञता को लेकर, किस पवित्र भावधारा से सिक्त होकर, किस आनंदार्णव में डूबकर भगवान के पावन चरणों में सदा के लिए लौट पड़ता होगा। अगला प्रश्न, भगवान सब यज्ञ और तपों के भोक्ता, सब लोकों के महेश्वर और सब प्राणियों के परम सुहृद है। इस बात को समझने का क्या उपाय है? किस साधन से मनुष्य इस प्रकार भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व और गुणों को भलीभांति समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है? उत्तर, श्रद्धा और प्रेम के साथ महापुरुषों का संग, सत्शास्त्रों का श्रवण, मनन और भगवान की शरण होकर अत्यंत उत्सुकता के साथ उनसे प्रार्थना करने पर उनकी दया से मनुष्य भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व और गुणों को समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है। अंतिम प्रश्न इस अध्याय का, यहाँ माम पद से भगवान ने अपने किस स्वरूप का लक्ष्य कराया है? उत्तर, जो परमेश्वर अज, अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर होते हुए भी समय समय पर अपनी प्रकृति को स्वीकार करके लीला करने के लिए योग माया से संसार में अवतीर्ण होते हैं, और जो श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण होकर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार और अव्यक्त व्यक्त स्वरूप, सर्वरूप, परब्रह्म परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वलोक महेश्वर समग्र परमेश्वर को लक्ष्य करके माम पद का प्रयोग किया गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। आपसे पुनः प्रार्थना है कि भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम की हमारे इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। पहले भाग से लेकर अंतिम भाग तक सारे भाग पुनः पुनः सुनिएगा, ये आपसे प्रार्थना है। हमारा यह भगवद गीता अध्ययन का छोटा सा प्रयत्न आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए। कमेंट में आप इस भाग के विषय में, भगवद गीता के विषय में, इस अध्याय के विषय में, हमारे उपक्रम के विषय में कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपका कमेंट और लाइक हमें बहुत मदद करने वाला है, सहायता करने वाला है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। चलिए तो मिलते हैं अगले 40वें भाग में, जहां पर हम भगवद गीता का अध्याय क्रमांक 6 से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।